हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट किया तो आपको नोटिफिकेशन आए। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट बिट क्या है देखिए फ्रेंड, जिसके अंदर x पावर 4 माइनस y पावर 4। ओके, सो इसके अंदर टोटल 6 बिट्स है फ्रेंड्स, एक एक करके अपन पूरे सॉल्व करेंगे, बट अपन फर्स्ट बिट देखिए x पावर 4 माइनस y पावर 4। अब अपन उसको फैक्टराइज करने के लिए देखिए फ्रेंड, अपन x पावर 4 माइनस y पावर 4 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ फ्रेंड कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए मैं क्यों लिखा ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर दैट विल बी पावर 4 एंड वाई स्क्वायर इंटू 2 दैट विल बी पावर 4। ओके, सो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं ये क्यों लिखा हूँ, मैं इसके लिए लिखा हूँ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर हुआ, तो अपन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पर है तो अपन को एक फार्मूला है जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अभी अपन को इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे लिखे से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ए इक्वल टू वेयर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल जो भी ब्रैकेट में है वो ए है और ये जो भी टोटल ब्रैकेट में है वो बी है, तो आप ए की इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है, एक्स नहीं, और बी इक्वल टू वाई स्क्वायर लेना है। ओके, से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अभी अपन को ये क्या है फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि ए प्लस बी हो गया अभी। ओके, वैसे ही क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, अभी ए माइनस बी हो गया। बट अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन को ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, फिर से क्या मैं इसके लिए सेम फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो क्या मेरे को यहाँ पे ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू वाई, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ, ये तो सेम इसी तरह लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लिख लिया हूँ। देखिए अपन फिर से करने की वजह ये है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के है, जो कि अपन अभी ऊपर करे सो है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाना है, बट यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर नहीं होकर एक्स होता है क्योंकि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई जो कि ए प्लस बी है और एक्स माइनस वाई जो कि ए माइनस बी है। ये पहले वाला ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो अपने को फैक्टर्स क्या है फ्रेंड्स इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो ये ही इसका फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। इसी तरह अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड, आप देखिए ए पावर 4 माइनस बी प्लस सी टू दी होल टू द पावर ऑफ 4 बोल के दिया सो है, क्या मैं इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या करा फ्रेंड्स, में जस्ट बी प्लस सी को सेम लिखा, पावर 4 को मैं क्या करा, इसको स्क्वायर देके फिर होल स्क्वायर दिया, फिर सेम लिखा, तो अभी मेरे को ये क्या हो गया फ्रेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर आया जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत हो जाइए, ये फॉर्मूला है और यहाँ पे क्वेश्चन में भी ए और बी सी के टर्म्स में दिया, तो अपने को थोड़ा कंफ्यूज नहीं होकर आप, ये फार्मूला है तो इसी तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड, ए इक्वल टू ए स्क्वायर है, और बी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, बी प्लस सी होल स्क्वायर है, टोटल बी प्लस सी होल स्क्वायर है। ओके, तो अपन यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की जगह में ए स्क्वायर करेंगे और बी की जगह में बी प्लस सी होल स्क्वायर करेंगे। ओके, अभी अपन ये ए प्लस बी हुआ, तो अभी ए माइनस बी के लिए भी तो लिखेंगे, तो ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस ऑफ बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर जो कि ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है फ्रेंड, बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, सो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, तो अपन सेम एस्टिस लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस, क्या मैं इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, खाली इसके लिए
फिर इसके लिए क्या, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि ये ए की वैल्यू क्या है, ए है, और प्लस बी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, बी प्लस सी। ओके, तो ये हुआ ए प्लस बी हुआ, जो कि बी की वैल्यू बी प्लस सी है। बट अभी अपन को ए माइनस बी भी लगाना है ना फ्रेंड, तो अपन क्या करेंगे, ए माइनस कॉमन लेंगे, तो बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो माइनस इंटू प्लस इस माइनस बी, और फिर माइनस इंटू प्लस इस माइनस, तो आपको आंसर क्या आएगा फ्रेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। सो यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, थर्ड बिट पे सॉल्व करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड बिट अपन को एल स्क्वायर माइनस यम माइनस एन होल स्क्वायर, तो ये अपन को क्या, अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये ऑलरेडी इस फॉर्म पर है कि ये ए स्क्वायर है और ये माइनस का माइनस, ये टोटल बी स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, एल है, और बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल एम माइनस एन है। ओके, तो अभी आपको इसी तरीके से ये फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो ए की ए प्लस बी लिखना है, तो एल प्लस एम माइनस एन, एम माइनस एन क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू अभी एल, फिर है माइनस कॉमन है तो फ्रेंड्स माइनस एम होता, फिर है प्लस एन होता। ओके, तो ये इसका फैक्टर्स है, तो यही इतना ही है फ्रेंड्स इसके लिए। ओके, सो अभी अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन 49x स्क्वायर माइनस 16/25, तो ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। देखिए इसमें किस तरीके से ये क्वेश्चन को दिया गया है। सो 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है फ्रेंड, 7 का, तो 7 7 से 49 है, और 16 भी 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 25 भी 5 का। ओके, तो क्या मैं 49 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और मैं 16 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, सॉरी 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, अभी क्या मैं इसको दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 7x होल स्क्वायर, माइनस क्या मैं दोनों को भी एक ही में लिख सकता हूँ 4/5 होल स्क्वायर। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इधर एक स्क्वायर हो गया और माइनस है बीच में, और इधर भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकता हूँ, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ओके, क्या मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ फ्रेंड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, वेयर ए इक्वल टू 7x और b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 4/5। क्लियर, तो क्या मैं a प्लस बी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 7x प्लस 4/5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7x माइनस 4/5। ओके, तो यही मेरा फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, सो अभी अपन 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके के अंदर। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि 5th बिट है x⁴ माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y⁴। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, x⁴ को क्या मैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको मैं सेम इसी तरीके से लिखूंगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या मैं y⁴ को वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बोल के लिख सकता हूँ फ्रेंड। माई x⁴ को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, और लास्ट टर्म को वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, और बीच के टर्म को वैसे ही रखा। ओके, तो अगर आप देखेंगे अभी, तो क्या इस तरीके से दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बी स्क्वायर कितना है, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो बी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार बोलूँगा, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसके लिए डायरेक्टली ए माइनस बी होल स्क्वायर बोल के लिख सकता हूँ, जो कि ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और बी इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर है। ओके, तो क्या मैं इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, सो यही इसका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। ओके, सो यही इसका फैक्टर्स। तो अपन इस क्वेश्चन का लास्ट बिट भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड, जो कि 6th बिट है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का लास्ट बिट है, अपन उसको भी सॉल्व करेंगे। 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या मैं 4 को इस तरीके से लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 2 स्क्वायर
ए प्लस बी होल स्क्वायर, और मैं 9 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 को अपन 3 इंटू 3 लिखते हैं और 3 इंटू 3 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। ओके, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो क्या मैं इसको भी स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों एक ही जगह लिखूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर बोल के लिखूँ मैं। 2 इंटू ए प्लस बी लिख के दोनों का स्क्वायर एक ही जगह लिखा, और इसको भी ऐसे करूँगा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ अभी ये ए स्क्वायर माइनस ये टोटल बी स्क्वायर है, जो कि अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, टोटल, क्या मैं ए की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल 2a प्लस 2b। ये 2a प्लस 2b क्यों लिखा फ्रेंड्स, 2 कॉमन है तो 2a प्लस 2b बन जाता। और वैसे ही b की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, ये भी 3a माइनस 3b लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ओके, तो मैं अभी इस फॉर्मेट में इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्योंकि ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b, जो कि ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 3a माइनस 3b। ओके, यहाँ पर भी ए माइनस बी लिखूंगा तो 2a प्लस 2b। अभी माइनस बी बोलते क्या है, माइनस कॉमन आ तो माइनस 3a, माइनस इंटू माइनस प्लस 3b। ओके, तो क्या मैं 2a प्लस 3a 5a बोल के लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। ओके, और 2b माइनस 3b में से 2b चले गया तो आपको बचेगा ओनली b, तो 5a माइनस b आएगा। और वैसे ही ये क्वेश्चन में इधर देखिए फ्रेंड्स, 2a माइनस 3a, तो क्या मैं इसको फर्स्ट अपन b को ऐड कर लेंगे, 2b प्लस 3b दैट इज 5b, और 2a माइनस 3a में से जाएगा तो आपको आंसर माइनस से आएंगे। ओके, तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, फाइनली आपको 5a माइनस बी इंटू 5b माइनस है, जो कि ये फाइनल आंसर है। ओके, सो आई होप मैंने पूरे बिट्स आपको इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करिए।